नमस्कार दोस्तों, यात्रा और संस्कृति में आपका स्वागत है। आज फिर मैं ऐसी घाट आ गई हूँ और आपको यहाँ का गंगा का जलस्तर दिखाने के लिए। इसके पहले वाले ब्लॉग में जो गंगा का बढ़ता जलस्तर था उसमें निसंदेह कमी तो ज़रूर आई है। पहली बात ये कि जलस्तर बढ़ा नहीं है और देख कर लग रहा है कुछ कम ही हुआ है। और पहले की अपेक्षा आज भीड़ भी कम थी, मौसम साफ था। हालांकि कल लगभग 24 घंटे बारिश हुई है, लेकिन उसके बावजूद जिस तीव्र गति में गंगा का जलस्तर बढ़ रहा था उसमें थोड़ी स्थिरता आई है। और हम पहुंच गए हैं जहां मैं हमेशा आपको ले जाती हूं अपडेट करने के लिए। हालांकि देख सकते हैं आप, गंगा आरती अभी भी वही सड़क किनारे ही चौकी लगाकर की जा रही है, क्योंकि जहाँ पे होता था वो सब तो जलमग्न हो ही चुका है, जैसा कि आप हमारे पिछले ब्लॉग में भी देख चुके हैं। और आज फिर मैं आपको दिखाने के लिए लेकर आई हूँ। देख सकते हैं आप, ये हमारे गंगा का आज के जलस्तर का अपडेट है। बढ़ती हुई जो निरंतर तीव्रता से बढ़ रही थी, इसमें कुछ आवेश या आवेग में कमी आई है और थोड़ी सी स्थिर भी हुई है। जलस्तर बहुत बढ़ा नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कुछ कम हुआ है। और आज लोगों की भीड़ भी कम थी। पानी के किनारे गंदगी पूरी तरह से फैल गई है, जिसकी सफाई में लोग लगे हुए थे। और यही सबसे ख़तरनाक वक्त होता है जिस समय महामारी और बीमारियां फैलती हैं। बाढ़ के बाद की स्थिति, जब पानी जब तक बढ़ता रहता है तो वो समझ में नहीं आता है। उसके बाद की जो ये गंदगी है, ये मच्छर और विभिन्न बीमारियों को जन्म देती है। आप देख सकते हैं इतने बुरे तरीके से गंदगी फैली हुई है। कल इस जगह पे लोग स्नान कर रहे थे, कल परसों, क्योंकि यहाँ पानी स्वच्छ था, लेकिन अभी पूरी गंदगी फैल चुकी है। और सफाई कर्मचारी बहुत मेहनत से उसकी सफाई में लगे हुए भी हैं। ये हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। हम लोग पूजा पाठ करके जो फूल और चीज़ें गंगा जल में प्रवाहित कर देते हैं, वो आदर सम्मान भले ही करते हैं, लेकिन गंगा माता के आंचल को हम मैली ही करते हैं। सब लोग पढ़े लिखे समझदार हैं, फिर भी अपनी हम ये जिम्मेवारी नहीं उठा पाते हैं, जिसकी वजह से गंगा का प्रदूषण बढ़ रहा है। तो हम सबको ये सब स्थिति देखकर ये तो प्रण लेना चाहिए कि अपनी तरफ से हम गंगा को प्रदूषित करने से यथासंभव बचेंगे। आप देखिए पानी का क्या हाल है। और यह है सुबह 6 बजे का घाट का दृश्य। वाराणसी की सुबह बहुत ही चहल पहल भरी होती है। और इन घाटों पे आप आ जाएं तो चाहे आप 100 साल पहले की स्थिति हो और आज में कोई फ़र्क नहीं आता है। यहाँ का जो धार्मिक आस्था और संस्कृति के प्रति लोगों का लगाव है वो आज भी बरकरार है और बहुत ही जीवंत यहाँ की स्थिति लगती है। बनारस की संस्कृति को देखना है तो यहाँ के घाटों पे चले आइए। लोगों के वे ऑफ थिंकिंग, लोगों के रहन सहन, जो यहाँ की मौलिकता है, इसमें स्पष्ट नज़र आती है। बहुत ही खुशनुमा, बहुत ही आशावादी और जीवंत जीवन शैली यहाँ की है, जो हमें स्पष्ट दिखता है। वाराणसी जब भी विज़िट करें, यहाँ अर्ली मॉर्निंग आकर आप घाटों पे ज़रूर आएँ और ये जो अद्भुत नज़ारा दिखता है, ये महसूस अंदर से इंसान करता है। आज का हमारा अपडेट गंगा के जलस्तर का मैंने आपको दिखा दिया है। अब मुझे ऐसा दिख रहा है और आप लोग भी देख सकते हैं कि संभावना है कि अब जलस्तर धीरे धीरे घटेगा, बढ़ा नहीं है। कुछ सेंटीमीटर कम ही लग रहा है। कुछ इसके आप देख सकते हैं, ये मंडप और भी डूबा हुआ था पिछले ब्लॉग में, अब कुछ तो ज़रूर कम हुआ है। और हम उम्मीद रखते हैं कि शीघ्र गंगा का जल स्तर अपने सामान्य अवस्था में आ जाएगा और फिर जनजीवन वैसे ही चल निकलेगा। वैसे ही सुबह घाट पे गंगा आरती होगी, शास्त्रीय गायन और नृत्य का कार्यक्रम होगा, योगा होंगे और फिर हमारी दैनिक दिनचर्या अपनी रफ्तार पकड़ लेगी।
गंगा के जल स्तर का अपडेट मैंने आज का आप सबको दिखा दिया। अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए अब तक नहीं किया हो, और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। बहुत जल्दी हम दूसरे ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।